तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये देख सकते हैं पेड़, एक पेड़ का कितने पेड़ हैं आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग खुद ही देख के अचंभा हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं। बहुत एक पेड़ की शाखाओं कितनी शाखाएं बन होती हैं। खाली एक पेड़ की से कितनी पेड़े बने हैं जो जो तने गिरते वो शाखाएं मोटी बन जाती हैं। देख सकते हैं। जो डालें गिरती हैं ये देखिए, वो नीचे जाके पेड़ बन जाती है। ये देखिए, अक्षय वट इसका नाम। जानका देवी मंदिर के पीछे ये हमारे गुड्डू भाई बता रहे हैं। आप लोग खाली पेड़ देखिए। खाली जानका देवी मंदिर के जस्ट पहले पड़ता है अक्षय वट वृक्ष। एक ही पेड़ है मेन, बाकी सब शाखाएं हैं। तो देख सकते हैं जानका काफी। देवी दर्शन करने आए तो अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। इतने पेड़ तो दोस्तों मैंने कभी देखा ही नहीं है। अक्षय वट हरिवंश का बोर्ड लगा है। ये देख सकते हैं। ये सही से लिखा है श्री हरिवंश बाबा। ये देखिए, और पेड़ तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद ही नहीं समझ पाएंगे इसमें का मेन पेड़ कौन सा है। देख सकते हैं आप लोग कितने सारे हैं। पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा गुड्डू भैया कौन सा पेड़ कैसा है। सही बात यार, इतनी सारी बताओ। जो डाली गिरती है वो वहाँ से पेड़ बन जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग। उन लोगों ने मन्नतें मांगी, अपना अपना नाम लिख दिया। अरे ये सब बेवकूफ़ी है। नाम लिखना, पेड़ पे नाम लिखना अरे मेरा भी नाम किसी ने लिख दिया, अजय। तुम्हारा नाम तो पहले अजय आ जाएगा। अमन अजय। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इसमें का मेन पेड़ कौन सा है। और क्या ऐसा पेड़ आप लोग ने देखा है। काफ़ी दूर तक के है, अभी आप लोग देखते जाइए खाली। ये देख सकते हैं यहाँ पे अक्षय वट पे नाम लिखना मना है, वो लिखा है। वो देखिए, शाखाओं पर पेड़ों पे जो नाम लिखते हैं दोस्तों अपना वो नाम मना है। लिखना। बहुत से जानते हैं, पागल लोग आते हैं नाम लिख देते हैं। ये देख सकते हैं अब सब डाली तैयार होती है जो गिरता है। देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं। मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ यार, अब कौन सा पेड़ कहाँ का है खुद ही नहीं समझ में आ रहा। इसमें का मेन पेड़ मेन वृक्ष कौन सा है? हाय यहीं पे दोस्तों कमेंट में आप लोग बताइएगा। देख सकते हैं आप लोग। बहुत है। एक तो हों तो चलो सोचा जाए, वो भी एक पेड़ से हजारों पेड़। मंदिर भी दिखाए हैं, सब मंदिर बने हैं। ये सब मंदिर है माता का भी बने, मंदिर है अंदर ये जाके। सब तरफ है। यहाँ खाली बस जो बाबा हैं उनको मालूम है मेन पेड़ कौन सा है। बाकी जो आते हैं जब मंदिर ऐसे बनाते चले जाओ उधर ही। अजनबी की तरह भटकते रहते हैं। ये है मंदिर। ये उस तरफ भी पेड़ गए हैं। देखिए ये सब उसी की डाली है दोस्तों। देखिए कैसे निकली है। ये देखिए वो सब यज्ञ करने वाला बना है। वो यज्ञ करने वाला बना है सर। देख सकते हैं आप लोग। ये पेड़ सब उसी के हैं। देखिए ये भोलेनाथ का मंदिर दोस्तों। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये देख सकते हैं दोस्तों। हवन कौन हवन है? ये देखिए, और पेड़ इस तरफ भी है। ये ना सोचिए कि खाली एक ही तरफ है, ये सब उसी की डाली है। कई एकड़ में है, कई आम के बाग है। देख सकते हैं खाली एक पेड़ से इतना पेड़ है। देखिए कैसे आया है नज़ारा, ऊपर ही ऊपर फैल गया। ये देख सकते हैं दोस्तों माता जी का मंदिर। पीछे वाला पेड़ जय माता। ये देखिए, ये देख सकते हैं बाबा जी। और इसमें का मेन पेड़ दोस्तों
ये है, ये इतना मंदिर को जकड़े हुए है। देख सकते हैं आप लोग। ये पेड़ है जो मंदिर को जकड़ा है, मेन पेड़ यही है। और बाकी तो आप लोग ने देखा ही है। ये रास्ता है जाने का। ये देखिए लोगों ने नाम लिखे हैं, ये देखिए नाम लिख दिए हैं लोग। कितनी सारी पेड़ है एक पेड़ से दोस्तों, आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे जब ये दर्शन करने आएंगे तो। देखिए एक पेड़ से कितने पेड़। सभी श्रद्धालु भक्तगण, सभी भक्तगण आते हुए नवरात्र। ये जो महीन महीन लटकती हैं यही भयंकर हो जाती हैं। ये चाहे देखिए जहाँ- दोस्तों, ये अभी लटकी है खाली और नीचे जड़ और पकड़ यही ली। आकार बड़ा हो जाएगा इसी का। यही बड़ा हो जाता है। इसी तरह से सब पेड़ ये पड़ी है, ये तैयार हुए हैं। ये महीन महीन लटाए हैं। ये देखिए ये सब जो है लटाए मेन है। ये सब यही सब वृक्ष बड़े हो जाएंगे। तने मोटे बढ़ जाएंगे। भगवान को तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस जगह के बारे में। भूतनाथ जी हैं ये। हमारे भूतनाथ जी, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा।